अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान अमन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्कीन के। आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, जैसे एक आपके पास क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा आइसो और ये आ गया पेंटीन। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यहाँ पे कैसे। अच्छा, आइसो का मतलब होता है सेम, और आइसो को सेकेंडरी भी कहते हैं। आइसो को सेकेंडरी भी कहते हैं। ये सेक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको कहते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री। सही है। तो आपके पास इस तरह यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि आपको एक कार्बन से इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि आपको एक कार्बन से रेडिकल लगाने हैं, 2 सेम लगाने हैं, जैसे CH3 और CH3। अब CH3 क्या है? CH3 एक रेडिकल है, इसका नाम होता है मिथाइल। आपने अगर ये टॉपिक मैंने डिस्कस अभी तक नहीं देखा है अल्काइल का, अल्काइल किस तरह बनते हैं और कॉमन नेम का, ये सारा आपको मैंने रेडिकल वगैरह बताए थे उसमें, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा कि किस तरह से रेडिकल बनते हैं और किस तरह से कॉमन नेम बनते हैं बेसिकली, उसमें मैंने बताया सब कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 2 रेडिकल लग गए मिथाइल के, मतलब सेम लग गए, सेम रेडिकल आपको लगाने भी हैं। और यहाँ पर लिखा है पेंट। सही है। अच्छा, पेंट का मतलब होता है 5। ये पेंट का मतलब होता है 5। तो आपको यहाँ पे 5 कार्बन लगाने हैं टोटल। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। 2 कार्बन आगे और लगा दोगे आप। सही है। अच्छा, और डबल बॉन्ड है ना अल्कीन, ये ईन का मतलब क्या है? ईन का मतलब है आपके पास क्या? डबल बॉन्ड। मतलब बेसिकली ईन असल में किसका सफिक्स है? अल्कीन का सफिक्स है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड। तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ लाजमी लगाना है। डबल बॉन्ड आप चाहो तो यहाँ लगा लो, या फिर यहाँ पे लगाना ईजी रहेगा आपको ये, क्योंकि असल में इसका बॉन्ड का इशू होगा। अब यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओगे, कितने? 2 लगाओगे। 2 हाइड्रोजन आकर 4 हो गए। यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है और एक ये 3 हो गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गए। इस तरह से इसके कार्बन के वो पूरे हो गए। तो आपको बॉन्ड पूरा करना लाजमी है कार्बन के। उसके अलावा आपके पास जैसे एक और क्वेश्चन हम ये करते हैं, जैसे सेकेंडरी और आपके पास ये हेक्सीन। अच्छा, अब सेकेंडरी का आपको मैंने मतलब बता दिया, आइसो और सेकेंडरी का मतलब सेम होता है। और हेक्स का मतलब होता है 6। ठीक है, हेक्स का मतलब है 6। तो आपके पास यहाँ पर कितने आएंगे? यहाँ पर आपके पास 2 रेडिकल आएंगे, वही जैसे आपने ऊपर लगाया CH3 लगा लो आप, और CH3 यहाँ पे लगा लो आप, इस तरह से। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे लिखा हेक्सा 6 लिखा हुआ है, तो आपके 3 कार्बन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। डबल बॉन्ड आपको लाजमी लगाना है, आप यहाँ पे लगा लो या यहाँ पर, मैं यहाँ लगा लेता हूँ। सही, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो। अच्छा, और इस तरह से ये आपके पास हो गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएंगे? यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हो गए। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, 2 ये आ गए 3 और एक आ गए 4। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पीछे 2 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गए। इस तरह से आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड पीछे 2, एक ऊपर है 2, एक ऊपर है 3, एक ये 2 और एक ऊपर 3 और एक हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गए। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो गया ये। और उसके अलावा जैसे आपके पास एक ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं, टर ऑक्टीन। अच्छा, अभी टर का मतलब क्या है? कि टर का मतलब है टर्ची। ये बेसिकली टर जो निकला है टर्चरी से निकला है। इसका मीनिंग है 3 डिग्री, मतलब इसमें 3 रेडिकल लगेंगे। अच्छा, ये डिग्री का मतलब क्या होता है? ये डिग्री का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री मैंने लगाया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या 3 डिग्री है। डिग्री का मतलब होता है रेडिकल शो करता है डिग्री, मतलब कितने रेडिकल लगे हैं वो बेसिकली शो करता है डिग्री। डिग्री शोज रेडिकल। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे टर्चरी है। सही है। तो आपको यहाँ पर एक कार्बन से रेडिकल लगाना है 3, CH3 और CH3। अच्छा, आप चाहो तो इससे बड़ा रेडिकल भी लगा सकते हो, जैसे C2H5 भी लगा सकते हो आप, लेकिन वो आपके लिए इशू करेगा। आप चाहो तो, आपको मैंने उसमें ये टॉपिक में डिस्कस किया है सारे रेडिकल अल्काइल के, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं इसको आप। लेकिन अल्काइल आपके लिए उसमें रेडिकल जो मिथाइल ये आपके लिए ईजी रहेगा ये लगाना, तो आप इसको ये स्टेबल कर सकते हो ईजीली। ठीक है। अच्छा, ये आपने 3 रेडिकल लगा ली, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 हो गए। 4 कार्बन आगे और लगाओगे, 1 2 3 4। सही है। अब इस तरह से आपके पास ये क्या हो गया कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन पूरे हो गए। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? ऑक्टा का मतलब होता है 8, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑक्टा लिखा हुआ, ऑक्टा ऑक्टीन लिखा है ना ये,
तो आपको 8 कार्बन करना है इसमें। अब डबल बॉन्ड आपको कहीं भी लगाना है, चाहो तो आप यहाँ लगा लो, मैं कहीं भी, जैसे यहाँ लगा लेता हूँ मैं डबल बॉन्ड, सही है। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 यहाँ कुछ नहीं आएगा, एक बॉन्ड आगे, एक पीछे, 2 और एक 3 और एक 4, कुछ नहीं आएगा बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन का। यहाँ पर एक और एक 2, 2 हाइड्रोजन आ गए, 4 हो गए। यहाँ पर 2 बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे, 2 आगे, एक बॉन्ड पीछे, 3 हो गए। एक हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गए। यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड आगे है, 2 बॉन्ड पीछे, 3 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन एक आएगा आपके पास, 4 हो गए। यहाँ पर आपके पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आएंगे, वो 3 आएंगे। इस तरह से आपका ये सेटिस्फाई हो गया स्ट्रक्चर कार्बन का। तो आपको कार्बन के बॉन्ड लाजमी पूरे करने हैं हर जगह पे 4। उसके अलावा जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि ये आपके पास है, जैसे कि ये 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल और 1 पे है आपके पास बॉन्ड और 1 हेक्सीन। अच्छा, हेक्सा का मतलब आपको मैंने बताया, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 6। तो इस तरह से आपके पास, तो अब यहाँ पे आपके पास हेक्सा का मतलब 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपके पास 1 पे क्या आएगा, 1 पे है बॉन्ड, 1 पे इन, ठीक है। अच्छा, और आपके पास ये 3 5 पे, 3 पे आपके पास क्या है, मिथाइल है, CH3, और यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, CH3, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो है 1 पे ये हेक्सीन था। अच्छा, अब आपने यहाँ पर बॉन्ड कार्बन के हेक्सा मतलब 6 हो गए, 6 कार्बन लगा दिया, तो 3 5 पे आपने मिथाइल लगा दिया, 1 पे आपने बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन के बाद 2 यहाँ आ गए, ठीक है। एक बॉन्ड ये 2, ये 3 हो गए, एक यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, 4 हो गए। एक बॉन्ड यहाँ पर, एक ये 2 और एक ऊपर 3 और एक आगे 4। यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, 4 हो गए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये 2 हो गए, एक नीचे है बॉन्ड, क्योंकि नीचे भी आपके रेडिकल लगा हुआ है इस तरह से। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगाओगे और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, नंबरिंग मैंने यहाँ से की 1 2 3 4, आप चाहो तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा जैसे ही आपके पास थ्री फाइव डाईथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, 1 1 7 और डाई ऑक्टीन। इस तरह आप इसका नाम आपने देख लिया है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ऑक्टा का मतलब आपको मैंने बताया था 8 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 8 कार्बन लगाने। अच्छा, 8 कार्बन फिर आप लगा लोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ लगा लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चाहो तो भले यहाँ से स्टार्ट करते हैं भले। अच्छा, 1 पे आपके पास क्या है, 1 और 7 पे बॉन्ड है, 1 और 7 पे क्या है, बॉन्ड, 1 पे है बॉन्ड, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 3 और 5 पे, 3 पे आपके पास है इथाइल और 5 पे आपके पास है इथाइल। अच्छा, 3 पे आपके पास यहाँ मिथाइल है, CH3, और यहाँ पे आपके पास CH3 है मिथाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे उसके अलावा आपके पास डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसको हाइड्रोजन पूरे करने कार्बन के। आपको यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हो गए। यहाँ पर आपके पास 2 बॉन्ड आगे हैं, एक पीछे है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे, 2 हाइड्रोजन आ गए, 4। इस तरह से आपके एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे, 2 हाइड्रोजन आ गए, ये 4 हो गए। और यहाँ पर एक बॉन्ड आगे, 2 बॉन्ड पीछे, 3, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए इस तरह से, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये 4 हो गए। इस तरह आपके बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, ये कंडीशन इसकी है। और जैसे आपके पास एक ही लास्ट ऑफ क्वेश्चन देख लो कि ये कंडीशन आपको ये क्लियर हो रहा है।
3,3,5 ट्राई इथाइल 1,17 डाई नोनिन। अच्छा, नॉन का मतलब है 9 कार्बन, तो आपको इसमें 9 कार्बन लगाने हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 1 पे आपके पास क्या बॉन्ड है, 1 पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड लगाओ आप, और 7 पर है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर 3,3,5 पे इथाइल है। अच्छा, इथाइल का आपको मैंने फार्मूला मैंने बताया नहीं, वैसे C2H5 होता है, ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, आप उस वीडियो को देख सकते हो इजीली। अच्छा, अब आपके पास ये 3 पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करते हैं। 3 पे आपके पास इथाइल है क्योंकि हमने यहाँ से बॉन्ड लगाए। 5 पे आपके पास इथाइल है, ठीक है, और आपके पास 3 पे आपके पास 2 इथाइल है, मतलब एक ऊपर भी है और एक नीचे भी आएगा, सही है। और फिर आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओगे, 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हो गए। यहाँ पर एक बॉन्ड, ये 2, ये 3 हो गए, एक आ गया हाइड्रोजन। और यहाँ पर एक बॉन्ड, ये एक, ये 2, और एक 2 ऊपर, 3 और 4 हो गए। यहाँ पर एक बॉन्ड, ये एक, ये 2 हो गए, तो हाइड्रोजन आ गए 4। यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये 2, और एक नीचे 3, एक हाइड्रोजन आ गए 4। एक बॉन्ड यहाँ पर आगे, एक बॉन्ड पीछे, 2 हाइड्रोजन आ गए, 4 हो गए। और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है, 2 आगे, एक बॉन्ड पीछे, एक हाइड्रोजन आएगा इसमें, ठीक है। और उसके अलावा, सही है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पीछे, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन एक आएगा, और यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन आ गए। इस तरह इसके कंप्लीट हो गए बॉन्ड, कार्बन के हर जगह 4-4 बॉन्ड। तो इस तरह हम ये हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है किसके, अल्कीन के कंपाउंड्स को। तो वीडियो को ज़रा से लाइक शेयर अब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।